बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक आ रहा है ऊपर, इसको जरूर देखिएगा। आज हमने करना है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट। आए स्टूडेंट इसको करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट एक फार्मूला है हमारे पास स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करने का। स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या फार्मूला? एक्स प्लस योटा वाई प्लस माइनस जी का मॉडुलस प्लस ए प्लस अयोटा बी ओवर बी का मैग्नीट्यूड, यानी मॉड भी कह सकते हैं आप, जी का मॉडुलस माइनस ए ओवर 2। सुनिए, ये फार्मूला हम लोगों ने यहाँ पे यूज करना है, इसलिए मैंने फार्मूला पहले समझाया आप लोगों को। फार्मूला क्या स्टूडेंट? यहाँ पे सपोज आपके पास वैल्यू है, जी की वैल्यू आपके पास ए प्लस अयोटा बी है। ओके स्टूडेंट, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास और बी की क्या है, ये हमें वो देगा वैल्यू। अब अगर इसका मॉडुलस निकालना है स्टूडेंट आप लोगों को, तो कैसे निकालेंगे? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये जो आपके पास आएगा जी मॉडुलस, ये चीज होगी, यानी जी मॉडुलस निकालेंगे। उसके बाद ए फॉर रियल पार्ट, ए क्या होगा स्टूडेंट? रियल पार्ट होगा। बी फॉर इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे अगर आपके पास प्लस माइनस में भी वैल्यू होगी तो प्लस में चेंज हो जाएगी। प्लस में तो हमेशा प्लस में रहेगी, लेकिन माइनस वाली वैल्यू प्लस में चेंज। जी का मॉडुलस ए फॉर रियल पार्ट 2 के साथ इसको डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट ये वाला जो फार्मूला है हम लोगों ने इन क्वेश्चंस में यूज करना। ओके स्टूडेंट, आए स्टूडेंट अब हम इसको देखते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस योटा वाई का स्क्वायर 25 प्लस 60 योटा। आप लोगों ने स्टूडेंट यहाँ पे क्या करना है? दो मेथड है इसको करने के। इसका स्क्वायर ओपन करें, स्क्वायर ओपन करने के बाद इसको सॉल्व कर लें। वो थोड़ा स्टूडेंट मुश्किल हो जाएगा। अगर आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे इसमें तो हमारे लिए आसान होगा। ओके स्टूडेंट, हाँ स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने z इज इक्वल टू क्या है? a प्लस अयोटा b है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है? a प्लस अयोटा b, यानी 25 प्लस 60 अयोटा। ओके स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि a फॉर रियल पार्ट है 25 आ, b फॉर इमेजिनरी पार्ट वो कितना 60 है। अब आप इसका क्या कर लें? मॉडुलस फाइंड आउट कर लें। जी का मॉडुलस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। स्टूडेंट देखिए, रियल पार्ट यहाँ पे क्या है? 25 और इमेजिनरी क्या है? 60 है। 25 का स्क्वायर करें स्टूडेंट तो क्या आता है आपके पास? 625। 60 का स्क्वायर करें 3600। जी, दोनों को प्लस कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 4225। अब स्टूडेंट इसका हम क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। तो स्क्वायर रूट स्टूडेंट क्या आ जाएगा इसका? 65। स्टूडेंट कैलकुलेटर से इसको ड्रैग कर सकते हैं हम। ओके, अब हमारे पास ये जी का मॉडुलस भी आ गया। ए फॉर रियल नंबर, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे? 25 और बी की वैल्यू क्या है? 60। स्टूडेंट हम लोगों ने वहां पे पुट करनी है, इसलिए मैंने वैल्यू निकाल के आपको पहले रख दी। ये 3 वैल्यू हमें चाहिए होगी, हमने निकाल के उसमें पुट करनी होगी, इसलिए मैंने पहले ही निकाल ली। हाँ स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करते हैं? ये जो वैल्यू है इसके अंदर पुट करते हैं। जी तो स्टूडेंट हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं इसमें हम पुट करने लगे। आप जी, सबसे पहले स्टूडेंट देखे आपके पास x प्लस अयोटा वाई का स्क्वायर है, तो आपके पास इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आपके पास स्क्वायर स्क्वायर से कट जाएगा, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। यहाँ प्लस माइनस लगाना है तो लगा लो स्टूडेंट, जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे फार्मूले में प्लस माइनस ऑलरेडी लगा हुआ। ओके, अब स्टूडेंट x प्लस अयोटा वाई ऐसे ही। हाँ जी, अब आप लोग स्टूडेंट क्या करने लगे हैं? यहाँ पे वैल्यूज पुट करने लगे हैं। जी का मॉडुलस क्या है स्टूडेंट आपके पास? जी 65।
जी ए की वैल्यू स्टूडेंट क्या निकली आपके पास 25, क्या आई है 25। यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ओवर क्या आ गया फ्रैक्शन में 2 आ गया। अब अयोटा बी की वैल्यू स्टूडेंट क्या है आपके पास जी 60 है। यहां पे भी निकाल के रखी हुई 60 आई थी हमारे पास 60 का मॉडुलस आ गया 65 माइनस 25। जी का मॉडुलस 65, ए की वैल्यू 25। ठीक है स्टूडेंट सिंपल। ओवर क्या आ गया 2। सेम है स्टूडेंट जी का मॉडुलस यहाँ प्लस हो जाएगा यहाँ माइनस हो जाएगा सेम चीज है। ओके स्टूडेंट अब आपको पता है एक्स प्लस अयोटा वाई दोनों को प्लस करेंगे स्टूडेंट 65 प्लस 25 तो क्या आएगा दोनों को प्लस करें क्या आएगा स्टूडेंट 90/2। अब इसका आपने मॉडुलस लेना तो 60 ही आना है। इन दोनों को माइनस कर दें 65 में से 25 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 40/। अब स्टूडेंट ये डिवाइड हो रही हैं इनको कैंसिल आउट कर देते हैं। ये आ गया 45 प्लस माइनस 60 से काटिएगा क्या बचेगा स्टूडेंट अयोटा। ये भी कैंसिल होगा क्या बचेगा स्टूडेंट आपके पास 20। कैलकुलेटर से डायरेक्ट डिवाइड करें स्टूडेंट ज्यादा बेहतर है। नहीं अब स्टूडेंट इसमें एक आपके पास रियल पार्ट है और एक क्या है इमेजिनरी। उससे पहले आपने इसका स्क्वायर रूट ले लेना। जी स्टूडेंट मैं इसको एक साइड पे लिखूंगा आपके पास आएगा 45 को हम लिख सकते हैं 9 × 5 तो क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 3 का। इसको हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। जिनके पास कैलकुलेटर है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं स्टूडेंट अच्छे वाला कैलकुलेटर रखें। अयोटा 20 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट देखिए इसको हम लोग आप लोग कैलकुलेटर से डायरेक्ट लिखें लेकिन मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। कुछ लोगों को के पास कैलकुलेटर एग्जैक्ट नहीं होता ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है 2 बाहर आ जाएगा और 5 तो आपके पास आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 साथ आ गया अयोटा लेस देन। अब आप कंपेयर करें रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है आप लोगों ने इसको कंपेयर कर लेना रियल और इमेजिनरी पार्ट को। ठीक है तो आपको पता है रियल पार्ट x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ जाएगा और इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अयोटा स्टूडेंट नहीं लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट में अयोटा नहीं आता या कैंसिल हो जाता है। स्टूडेंट x का ये रियल पार्ट है और ये प्लस माइनस दोनों के साथ आएगा। यहाँ प्लस माइनस नहीं आएगा स्टूडेंट यहाँ पे आएगा बाहर। ठीक है ये प्लस माइनस आ गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू अयोटा आ गया। अब कंपेयर करवा दो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को। रियल पार्ट क्या आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब आप इसको अलग-अलग भी लिख सकते हैं लेकिन स्टूडेंट ये आंसर भी आपके पास क्या होगा ओके है। रियल पार्ट x प्लस माइनस एक दफा x को प्लस में लिख लो एक दफा माइनस में इकट्ठा भी लिख देते हैं। एक दफा इसको प्लस में लिख दो एक दफा माइनस में y को आपकी मर्जी है दोनों तरीकों से किया जा सकता है। आए स्टूडेंट अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करें। आए स्टूडेंट अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट स्टूडेंट देखें x प्लस अयोटा y का स्क्वायर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेंगे तो मेथड वही यूज करेंगे जो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था उसी फार्मूले को अप्लाई किया जाएगा। उसी तरह जी इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। ठीक है रियल पार्ट रियल के इक्वल इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल यानी a की वैल्यू 64 और b की 48। जी स्टूडेंट जी का मॉडुलस लेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जी स्टूडेंट 64 का स्क्वायर करें 4096 होता है
और 48 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट? 2304। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 64 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर करेंगे तो 2304 होता है। ओके स्टूडेंट, अब इन दोनों को प्लस करें तो 6400 आ जाएगा। तो 6400 किसका स्क्वायर रूट होता है? 80 का। अब ये वाली वैल्यू स्क्वायर रूट लेके लिखें, x प्लस योटा वाई इसका स्क्वायर रूट ले लें। अब आपने क्या करना है, a की भी वैल्यू आ गई, b की भी आ गई और z का मॉडुलस भी निकल आया। ये सारी वैल्यू किसमें पुट करनी है स्टूडेंट? फार्मूले के अंदर। क्या फार्मूला है? x प्लस योटा वाई प्लस माइनस z का मॉडुलस प्लस a ओवर 2 अयोटा b ओवर b का मैग्नीट्यूड यानी मॉड z का मॉडुलस माइनस a ओवर 2। स्टूडेंट वैल्यूज पुट करें, z का मॉडुलस देखिए स्टूडेंट किसके इक्वल आया? 80 के। a की जगह पे 64 और b की जगह पे 48 पुट कर। a की जगह पे स्टूडेंट क्या आएगा? 64 a की जगह पे, और z का मॉडुलस क्या है? 80। b क्या स्टूडेंट हमारे पास 48 है। ओके स्टूडेंट, अब इसका मतलब ये है कि ये प्लस है चाहे माइनस है, इसने कैंसिल हो जाना है उसके साथ, ये आपस में कैंसिल हो गए पैसे। ठीक है, माइनस भी होगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा, लेकिन है ही प्लस। ओके स्टूडेंट, अब आप देखिए इन दोनों को प्लस करें, 144 2 डिवाइड कर दें, इन दोनों को माइनस करें, 2 पे क्या करते हैं? डिवाइड। स्टूडेंट इन दोनों को डिवाइड करें, 72 प्लस अयोटा 8, 2 को 8 16 पे डिवाइड, 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 8 16। डायरेक्ट भी स्टूडेंट आप इसको डिवाइड कर लें, कैलकुलेटर आपके पास मौजूद होता है, डायरेक्ट करें ज्यादा बेहतर। अब स्टूडेंट देखिए आपके पास आ रहा है 72। ठीक है, अब ये 72 जो है इसको हम 36 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। स्टूडेंट देखिए 36 जो है वो 6 का स्क्वायर रूट होता है, करके बाहर निकालो। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर आपके पास स्टूडेंट कैलकुलेटर अच्छे वाला है तो इसको ड्रैग करें। ये भी हमारे पास 8 है, इसको आप लिख सकते हैं 8 को 4 मल्टीप्लाई 2, तो 2 स्क्वायर ऑफ 2। नेक्स्ट स्टूडेंट आपके पास किया। ठीक है, अब आपको पता है, अब आपने इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करवाना है। ठीक है, जब आप इसको कंपेयर करवाओगे रियल और इमेजिनरी पार्ट को, प्लस माइनस एक्स प्लस अयोटा वाई। ओके, अब आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट को क्या करवाना है? कंपेयर करवाना है। रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल, यानी एक्स आ जाएगा प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और अब वाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, यानी रियल रियल के इक्वल आ गया, इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ये एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और वाई की वैल्यू प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको स्टूडेंट आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, वरना ये स्टूडेंट आंसर आपके पास क्या होगा? वैलिड हो। तो ये था स्टूडेंट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। आए इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करें। जो स्टूडेंट देखें इसका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट थर्ड पार्ट है। इसमें स्टूडेंट हम लोगों ने एक्स और वाई की वैल्यू ही निकाल दी है, लेकिन यहाँ पे एक चीज डिफरेंट आ गई हमारे पास। क्या है कि यहाँ पे हम लोगों ने, हमें दिया हुआ है स्टूडेंट क्यूब दिया हुआ है, 1 प्लस अयोटा का क्यूब। हम लोगों ने यहाँ पे क्यूब फाइंड आउट करना। ठीक है, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, इसलिए स्क्वायर रूट नहीं लेंगे। सिंपल स्टूडेंट, आपने पहले फ्रैक्शन वाली टर्म का क्यूब ले लिया। उसके लिए स्टूडेंट एक फार्मूला होता है आपके पास क्यूब का, वो आप लोगों को याद होना चाहिए। क्या फार्मूला? ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल होता है ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर। स्टूडेंट ये फार्मूला है, इसको याद होना चाहिए आपको, ऑलमोस्ट स्टूडेंट को याद होगा ये। अगर नहीं याद तो दोबारा याद कर लें, अगर थोड़े भूल चुके हैं तो रिकॉल कर लें। ये फार्मूला इसमें यूज होना है। तो ए की जगह पे स्टूडेंट आएगा आपके पास 1, ए की जगह पे आ गया 1 और बी की जगह पे स्टूडेंट आ गया 3 अयोटा। अब जहां पे स्टूडेंट आपको ए नजर आ रहा है वहां पे 1 पुट करते जाए, जहां पे बी नजर आ रहा है वहां पे 3 अयोटा पुट करते हैं। ले स्टूडेंट करें पुट, ए की जगह पे 1 आ गया, बी की जगह पे 3 अयोटा, ठीक है, प्लस 3 ए स्क्वायर बी, ए की जगह पे 1 बी की जगह पे 3 अयोटा, प्लस 3 ए की जगह पे 1 बी की जगह पे 3 अयोटा का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब 1 का क्यूब आपको पता है 1 होता है, 3 का क्यूब 27,
अयोटा क्यूब ऐसे ही आ गया। 1 का स्क्वायर स्टूडेंट 1, 3 3 9 अयोटा। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें 27 अयोटा स्क्वायर ऐसे। अब स्टूडेंट देखिए अयोटा क्यूब है, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर इनटू अयोटा। ओके, उसके बाद आपके पास देखिए स्टूडेंट आपके पास क्या आ जाएगा +9 अयोटा ऐसे ही, 1 + 27 अयोटा क्यूब को क्या लिखा स्क्वायर में चेंज कर ले, बाकी ऐसे ही 9 अयोटा अयोटा स्क्वायर ही ऐसे, बाकी टर्म को नहीं छेड़ा हमने। अब देखिए स्टूडेंट फ्रैक्शन में अब इनको मल्टीप्लाई, अयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, अयोटा स्क्वायर -1 होता है। 27 अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करें -27 अयोटा, 27 को -1 से मल्टीप्लाई करें -27। ओके, ये आपके पास आ। अब हमें पता है कि रियल पार्ट को रियल में से माइनस करते हैं और इमेजिनरी में से इमेजिनरी को। ये रियल पार्ट है स्टूडेंट, -27 अयोटा +9 तो क्या आ जाएगा आपके पास -26। ये रियल पार्ट है, रियल में से रियल को करेंगे, -27 में से +9 अयोटा गया तो आपके पास क्या बच गया -18 अयोटा। 1 में से -27 निकालेंगे तो -26 बचेगा। ओके, 26 -18 अयोटा आपके पास, इन दोनों को माइनस करने से। देखिए जब हमारे पास अयोटा फ्रैक्शन में आता है तो उसको क्या करते हैं रैशनलाइज करते हैं, ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाली टर्म नीचे वाले के साथ। नीचे हमारे पास स्टूडेंट a माइनस बी a प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, फार्मूला याद है ना स्टूडेंट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a प्लस बी, a माइनस बी हो तो किसके इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। तो a की जगह पे क्या आ रहा है आपके पास -26 और b की जगह पे 18 अयोटा। -26 का स्क्वायर करें तो आपके पास आएगा 676। किसका स्क्वायर किया -20, माइनस किसमें चेंज हो जाएगा प्लस में, 18 का स्क्वायर 324 अयोटा स्क्वायर ऐसे। अब ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, -2 को लेंगे, -2 को -26 से करें तो माइनस माइनस प्लस हो गए 52 आ जाएगा। -2 को 18 से करें प्लस माइनस माइनस तो क्या आ गया 36 अयोटा, माइनस माइनस प्लस, 5 को 26 से मल्टीप्लाई करें माइनस माइनस प्लस हो गया 130 अयोटा आ गया। ये माइनस ये प्लस तो कितना आ गया आपके पास माइनस आ जाएगा, 5 को 18 से मल्टीप्लाई करें 90, अयोटा को अयोटा से करेंगे अयोटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट देखिए अयोटा स्क्वायर ये भी अयोटा स्क्वायर है, किसके इक्वल होगा -1 के, तो ये वाला माइनस और ये वाला अयोटा स्क्वायर का माइनस क्या हो जाएगा प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब रियल में से रियल को और इमेजिनरी में से इमेजिनरी को भी प्लस कर लेंगे तो ये हमारे पास प्लस हो गया अयोटा स्क्वायर की वजह से। यहाँ भी अयोटा स्क्वायर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अयोटा स्क्वायर -1। ओके स्टूडेंट, अब रियल पार्ट रियल में प्लस और इमेजिनरी को इमेजिनरी में प्लस कर दो, ये हमारे पास दोनों इमेजिनरी पार्ट है, ये दोनों रियल पार्ट है। 130 में से 36 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 94, 52 में 90 प्लस कर दे 142, दोनों टर्म को प्लस करें 1000 आ जाएगा। अब आप इन दोनों को अलग-अलग डिवाइड कर लें स्टूडेंट, रियल पार्ट रियल के इक्वल, ठीक है, अलग-अलग डिवाइड किया हमने इसको, 140 ओवर 1000 को पहले डिवाइड कर लेते हैं, 2 के टेबल पे कैंसिल होगा स्टूडेंट, कैलकुलेटर से ट्रैक करें आप, 71 और 500, उसके बाद 94 को 100 पे 1000 पे डिवाइड करें तो क्या आएगा 47 ओवर 500। अब आपको पता है कि रियल पार्ट किसके इक्वल होता है रियल के, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होता है। x प्लस अयोटा y कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को, x किसके इक्वल आ जाएगा 71 और 500, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा ये वाला y किसके इक्वल आ गया 47 ओवर 500। तो स्टूडेंट ये हमारे पास x और y की वैल्यू निकल आई, यही हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी। आए स्टूडेंट अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का, हमें दिया हुआ g1 की वैल्यू पूरा सही हो रहा है, g1 माइनस अल्फा, जी हमारे पास क्या है 1 माइनस अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, यानी हमें अल्फा की वैल्यू को फाइंड करना सच है। हमें जब g1 की इतना करना है, यानी हमने क्या करना है g1 और g2 को मल्टीप्लाई करवाना है, फिर उसका वैल्यू मान देखिए क्या
वो किसके लिए होगा सैम हो गया। पहले स्टूडेंट हमारा टारगेट क्या होगा, जी बार में जी पर को मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में देखें जी बार में जी टू को मल्टीप्लाई करवाएंगे हम। जी वन की वैल्यू 2 प्लस 3 होता है, जी टू की वैल्यू 1 माइनस अल्फा। मल्टीप्लाई करने में लिखा वही 2 को इस उल्टा के साथ लिख लो, ये उल्टा का उल्टा के साथ लिखेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दो, 2 को 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2, 2 को अल्फा से मल्टीप्लाई कराएंगे 2 अल्फा। ओके स्टूडेंट, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये छोटा आ जाएगा, 3 छोटा है, 3 छोटा अल्फा से मल्टीप्लाई कराएंगे ये अल्फा छोटा। ठीक है, 3 छोटा अल्फा से मल्टीप्लाई कराएंगे ये अल्फा छोटा। अब स्टूडेंट देखिए आपने क्या करना है, रियल पार्ट को घटा देना, इमेजिनरी को घटा। ये दोनों हमारे पास इमेजिनरी पार्ट, इसमें से अल्फा हमने कॉमन निकाला है। इन दोनों में को कॉमन है तो 1 माइनस अल्फा आ गया, दैट्स इट, ओनली कॉमन है इधर वाला सॉल्व करिए। अब आपने स्टूडेंट क्या लेना है, इमेजिनरी पार्ट लेना है। इमेजिनरी पार्ट क्या है, z1 z2 है। अब इमेजिनरी पार्ट इसमें को लेना है आपने, इमेजिनरी के को इमेजिनरी वाला नंबर है ना, क्या है 3 into 1 माइनस अल्फा, ये है ना 3 into 1 माइनस अल्फा। रियल पार्ट उसमें डाल के तीसरा z1 और z2 को मल्टीप्लाई करवा के इसका इमेजिनरी पार्ट आपने लेना है, 3 into 1 माइनस अल्फा आ गया। अब ये किसने इक्वल है स्टूडेंट जी, किससे इक्वल क्या हुआ है 7 के। तो इमेजिनरी पार्ट आ गया आपके पास, ये आ गया 7, इमेजिनरी पार्ट 3 1 3 2 3 1 माइनस अल्फा, ये ठीक है। अब 3 यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ से क्या हमें कॉमन निकाला ना, हो गया, ठीक है। यही कॉमन निकालना है, कॉमन निकालना है, यही चीज हमारे पास क्या बनेगी, इमेजिनरी पार्ट बनेगी। 3 into 1 माइनस अल्फा आ गया। अब 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो साइड में स्टूडेंट क्या होगा, डिवाइड। ओके, अब ये माइनस अल्फा है, अब साइड पे क्या हो गया प्लस। ओके, ये क्या हो जाएगा साइड में जाके प्लस, भाई प्लस आएगा इस साइड में आएगा, दूसरी साइड में क्या होगा माइनस, ये माइनस उस साइड पे आ गया, ठीक है स्टूडेंट। और ये क्या है हमारे पास, हम ये प्लस है साइड पे माइनस है, इसका आंसर भी यार तुरंत 3 अलगू आ गया, 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 आएगा, कैसे आ गया 10 को हो साइड पे 1 है, ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 में से माइनस आने वाले माइनस 4 फ्रैक्शन में क्या बन गया 3, ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास अल्फा में, अल्फा की साइड में इंक्लूड इसकी साइड में इंक्लूड बार ए के। ये तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 4 नाइस नंबर 5 सो जी। तो स्टूडेंट हमें z1 की वैल्यू दी हुई है x प्लस वाई योटा, z2 की a प्लस बी योटा है। फाइंड x y a एंड b सच दैट z1 प्लस z2 इक्वल है 10 प्लस 4 योटा के, एंड z1 माइनस z2 इक्वल है b प्लस 2 योटा के। अब यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों ने a b x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। इसके लिए क्या है कि हमें z1 और z2 को प्लस भी किया और माइनस भी किया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले प्लस करेंगे फिर उसको माइनस करेंगे, उसमें से वैल्यू निकालेंगे। कैसे स्टूडेंट आए देखते हैं। हमें गिवन है z1 z2 गिवन है हमें, ठीक है। z1 प्लस z2 भी इक्वल है 10 प्लस 4 योटा के है, और z माइनस z2 6 प्लस 2 योटा के। इन दोनों को हम प्लस करेंगे पहले, ताकि हमारे पास z1 की वैल्यू निकल आए, तो z1 की जगह पे हम ये लगा सकें, एक कैंसिल हो जाएगा ना, कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम है, z1 है ये भी z1 है, ये z2 है, ये दोनों का कोफिशिएंट 1 है, तो दोनों को प्लस भी कर सकते हैं, माइनस करके कैंसिल हो जाए। तो हम लोगों ने एडिंग किया क्वेश्चन 1 एंड 2 को, जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो z2 और z2 माइनस का एक प्लस का कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 10 प्लस, अब आपके पास आ गया इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2z1, 10 प्लस 6 कितना हो गया 16, 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, ये अयोटा साथ इसी तरह से आ जाए। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, साइड पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब 16 को पहले 2 पे डिवाइड करना है आपने, फिर किस पे डिवाइड करना है, 2 पे डिवाइड कर देना है। z1 की वैल्यू स्टूडेंट आपके पास क्या दी हुई है, x प्लस वाई योटा, तो z1 की जगह पे x प्लस वाई योटा लगा लो जी स्टूडेंट। आपके पास आ जाएगा 2 1 1 2 4
2 8 जा 16। आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट करें स्टूडेंट, कटिंग करने की जरूरत नहीं है। 2 1 जा 1 2 3 जा 6, मैंने यहाँ पे कटिंग किया, कैलकुलेटर से डायरेक्ट करें, आपको अलाउ है 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। 8 + 3 आयोटा आ गया। अब स्टूडेंट आपके पास हमें पता है ये Z1 की हमने वैल्यू लगा ली कि अब X और Y की हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। किस तरह से निकाल सकते हैं, कंपेयर करके रियल और इमेजिनरी पार्ट। X आ गया आपके पास 8 और Y किसके इक्वल आ गया 3। ओके स्टूडेंट, अब हम लोगों ने क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। अब हमने क्या करवाना है, इन दोनों को माइनस करवाना है। इन दोनों को क्या करवाना है, माइनस। जब हम इन दोनों को माइनस करवाएंगे, Z1 + Z2 10 + 4 आयोटा, ठीक है, इन दोनों को सेम हम क्या करवाएंगे, अब माइनस। क्योंकि हमने प्लस करवाया तो Z1 की वैल्यू निकलेगी, माइनस कराएंगे तो Z2 की वैल्यू निकल आएगी। Z1 और Z2, ठीक है, Z1 + Z2, यही सारी वैल्यू उठा के यहाँ लिखी, Z1 - Z2 ये वैल्यू लिखी, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि इसके साथ कोई साइन नहीं है तो क्या होगा, प्लस का साइन होगा। तो स्टूडेंट इसको आप लोग कैंसिलर कर दें, Z1 से कट गया, Z2 इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 1 है, तो क्या आ जाएगा 2Z2 आ जाएगा। 10 में 6 निकालें 4 में से 2 निकालें 2 आयोटा। अब स्टूडेंट 2 मल्टीप्लाई और साइड पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड करें, 2 2 जा क्या आ जाएगा 4, 2 1 जा 1, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 2 + आयोटा आ जाएगा। Z2 भी हमारे पास निकल आया। Z2 किसके इक्वल है, A + B आयोटा के, तो A + B आयोटा Z2 की जगह पे आ गया 2 + आयोटा। अब कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को, रियल पार्ट रियल के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट यही इसका क्या आ गया, A B X और Y का आंसर निकला। आए स्टूडेंट अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करें। जी तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट Z1 Z2 बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर में से, Z1 Z2 का कॉन्जुगेट लें, मल्टीप्लाई पहले करना फिर इसका कॉन्जुगेट लेना, Z1 का अलग कॉन्जुगेट, Z2 का अलग कॉन्जुगेट, और ये इक्वल होगा, ठीक है। लेट कर लो कि आप लोग, क्योंकि Z1 और Z2 किस में से बिलोंग कर रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में से, तो Z1 आ गया A + आयोटा B। Z2 किस में से बिलोंग कर रहा है आपके पास, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर में से बिलोंग कर रहा है, तो Z2 C + आयोटा D लेंगे। क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कॉम्प्लेक्स नंबर की जो टर्म होती है इस तरह की होती है, इस तरह की फॉर्म होती है ना, C + आयोटा टू A + आयोटा B। पहले लेफ्ट हैंड साइड स्टूडेंट लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आ गई आपके पास Z1 Z2 का कॉन्जुगेट्स, ठीक है। पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे A + आयोटा B, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर कॉन्जुगेट लेंगे। अब A को C से मल्टीप्लाई करो AC, A को आयोटा D से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा AD आ जाएगा। फिर आयोटा B को C से मल्टीप्लाई करें, आयोटा BC, आयोटा B, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा स्क्वायर, फिर B को D से मल्टीप्लाई करेंगे, BD आ जाएगा। अब स्टूडेंट इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ रहा है, आयोटा कॉमन निकालो, आयोटा आ गया कॉमन, ठीक है स्टूडेंट। आयोटा दोनों में हमने निकाल लिया कॉमन, यहाँ पे आ गया AD + BC। आयोटा स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, -1, तो ये -1 को BD से मल्टीप्लाई करेंगे तो -BD आ जाएगा। AC - BD ये रियल पार्ट है, ये इकट्ठा लिख लिया, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, इसको इकट्ठा लिख लिया। अब इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, इधर भी कॉन्जुगेट इधर भी कॉन्जुगेट, तो जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो किसका साइन चेंज होता है, आयोटा का, तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास किसका साइन चेंज हो गया, आयोटा का। ओके, सिर्फ कॉन्जुगेट में आयोटा का साइन चेंज होता, किसी टर्म का साइन चेंज नहीं करते स्टूडेंट। अब लेंगे इसकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है, Z1 और Z2 का कॉन्जुगेट है, Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट, फिर मल्टीप्लाई, पहले कॉन्जुगेट Z1 A + आयोटा B है, Z2 C + आयोटा D है। Z1 का कॉन्जुगेट लेंगे माइनस में चेंज, Z2 का कॉन्जुगेट लेंगे माइनस में चेंज हो जाए, A - आयोटा B, AC - आयोटा D। अब स्टूडेंट आपने इसको मल्टीप्लाई करवा दें, A को C के साथ कराएंगे AC, A को आयोटा D के साथ कराएंगे A आयोटा D, फिर माइनस आयोटा B को C के साथ करवाएं, माइनस आयोटा BC आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो, आयोटा को आयोटा से कराएंगे आयोटा स्क्वायर, B को D के साथ कराएंगे BD आ।
अब स्टूडेंट देखें आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। ओके, अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस आयोटा कॉमन आ रहा है, साइन चेंज होने के एडी आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस तो क्या हो गया माइनस, तो क्या आ गया ए सी माइनस क्या आ जाएगा बी डी। ठीक है, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, ए सी माइनस बी डी, इसमें से हमने आयोटा पहले भी कॉमन ए डी प्लस बी सी, रियल पार्ट को इकट्ठा लिख दिया और इमेजिनरी को इकट्ठा, तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये क्या आ गई राइट हैंड साइड, दोनों आपस में इक्वल है, ए सी माइनस बी डी, ए डी प्लस बी सी माइनस आयोटा कॉमन, तो हंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। स्टूडेंट आज हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं इससे रिलेटेड कोई भी आपको मसला हो या कोई भी आपको इसमें प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका हम आंसर देंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।